अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमएनए कैसे बनता है, एमएनए की तनख्वाह कितनी होती है, एमएनए को कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, एमएनए की सीट किस तरह खाली होती है, अगर ईवान से एमएनए गैर हाजिर रहे तो उसको कैसे फारिग किया जाता है, एमएनए के इख्तियारात क्या क्या हैं। एमएनए बनने के लिए लाजिम है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो, कोई भी सरकारी नौकरी या नीम सरकारी नौकरी ना करता हो, किसी और मुनाफा बख्श ओहदे पर फायज ना हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए, वो पागल या दीवाना ना हो, वो मुत्तकी और परहेजगार और आला सीरत का मालिक हो और नजरिया पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो। कौमी असम्बली के अरकान यानी एमएनए को मुतलका इंतखाबी हल्के के वोटर्स बराह रास्त मुंतखब करते हैं। अगर कोई एमएनए एक से जायद सीटों पर जीत जाए तो वो सिर्फ एक हल्के का ही एमएनए रह सकता है, बाकी हल्कों से दस्तबरदार होना पड़ेगा और इन हल्कों में कोई और इलेक्शन लड़ेगा। अगर कोई एमएनए ईवान की इजाजत के बगैर ईवान के इजलास से मुसलसल 40 रोज तक गैर हाजिर रहे तो ईवान उसकी नशिस्त खाली करार देगा। अगर किसी एमएनए ने अपनी सीट छोड़नी हो तो अपना इस्तीफा पेश करके भी अपनी सीट छोड़ सकता है। एमएनए 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। 5 साल गुजरने पर असम्बली खुद ब खुद खत्म तस्वर होगी, लेकिन इसको उसकी मुकर्ररा मुद्दत से पहले भी सदर खुद या वजीर आजम के मशवरे पर तहलील कर सकता है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान किसी एमएनए को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसे ईवान के अंदर अपनी राय के इजहार का पूरा हक हासिल होता है। उसकी राय के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं है। एमएनए को माकूल तनख्वाह जो कि अलाउंसेस मिलाकर तकरीबन 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए बनती है वो दी जाती है। इसके अलावा रिहाइश, जहाज के बिजनेस क्लास एयर कंडीशन में सफर, टेलीफोन की सहूलत, एमएनए बीमार पड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर होती है, चाहे वो इलाज बैरूने मुल्क से ही क्यों ना हो, और दीगर मराहत हासिल हैं। वोटर्स के लिए क्या शराइत हैं जिन्होंने एमएनए का इंतखाब करना होता है। वोटर पाकिस्तान का शहरी हो, उसकी उम्र 18 साल हो, उसका नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज हो, उसे किसी मिजाज अदालत ने दिमागी तौर पर मफलूज या पागल न करार दिया हो। कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तें 342 हैं, यानी एमएनए की तादाद 342 है। कौमी असम्बली के साल में कम से कम 3 अजलास होने जरूरी हैं। इसके काम करने की मयाद 130 दिन है। 2 इजलास के दरमियान 120 दिन से ज्यादा वक्फा मुमकिन नहीं। कौमी असम्बली के अरकान की 1/4 तादाद की दरखास्त पर स्पीकर इजलास तलब कर सकता है। ये इजलास सिर्फ स्पीकर ही मुलतवी करेगा। सदर को पार्लियामेंट के एक ईवान या दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास बुलाने का इख्तियार है। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई के लिए एक मुस्तकिल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाक़ है, जिसे पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रखने के लिए सबसे पहले स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को मुंतखब किया जाना जरूरी है। ये दोनों कौमी असम्बली के अरकान होते हैं जिनको सारे एमएनए हजरात मुंतखब करते हैं। पार्लियामेंट के इख्तियारात की बात की जाए तो कानून साजी के मैदान में पार्लियामेंट के दोनों ईवान, सेनेट प्लस कौमी असम्बली यकसा इख्तियारात के हामिल हैं। कानून साजी के लिए कोई बिल किसी भी ईवान में पहले पेश हो सकता है, उस पर बहस होती है, राय शुमारी कराई जाती है, फिर दूसरे ईवान में उसी कार्रवाई से गुजरता है। जब दोनों ईवान किसी बिल को मंजूरी दे दें तो सदर की मंजूरी से वो बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर बिल के मुतालिक किसी ईवान में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो सदर दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास तलब कर सकता है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तादाद का तयन भी करती है, उनके लिए क़वायदो ज़वाबित तश्कील देती है, उनकी तनख्वाह और माली मराहत का तयन भी पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट के दोनों ईवान यानी एमएनए और सेनेटर्स मिलकर सदर का इंतखाब अमल में लाते हैं। सेनेट चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन को मुंतखब करती है, जबकि वज़ीर आज़म स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब कौमी असम्बली के हाथ में है। तमाम मालियाती मुसवदात पर बहस का आगाज कौमी असम्बली में होता है। नए टैक्स लगाने की मिजाज है, पुराने टैक्सों को खत्म करने का इख्तियार रखती है। सालाना बजट विफाकी हुकूमत की निगरानी में तैयार होता है। जब इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाता है तो अरकान खुलकर बहस करते हैं। कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद मालियाती मुसवदात सेनेट की मंजूरी के बगैर सदर को आखिरी मंजूरी के लिए भेज दिए जाते हैं। आइन में तरमीम के लिए दोनों ईवानों की मंजूरी लाजमी है और सदर की मंजूरी से तरमीम नाफिजुल अमल होगी। दोनों ईवानों के अरकान बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर अवाम के नुमाइंदे हैं, इसलिए दोनों ईवान अवाम के मसाइल
مسائل حل کرتے ہیں، وہ اپنے سوالات کے ذریعے حکومت کو متوجہ کرتے ہیں۔ وزراء بھی چونکہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اس لیے وہ عوامی شکایات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین کو حکومت کی طرف سے ترقیاتی فنڈز بھی مہیا کیے جاتے ہیں جو وہ اپنے حلقوں کی ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ملک سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو جائے، ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے یا بیرونی حملے اور غیر ملکی مداخلت کا خطرہ ہو، امن و امان کی صورت بگڑ جائے تو حکومت ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس اعلان کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے۔ پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کی منظوری دیتی ہے۔ اسی طرح انتظامیہ کا تعلق چونکہ دونوں ایوانوں سے ہوتا ہے، اس لیے ایوانوں کے اجلاس میں کابینہ کے ارکان شرکت کرتے ہیں۔ مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے، اس لیے مختلف طریقوں سے اس کا احتساب کرتی ہے، مثلاً سوالات، تنقید، تحریک عدم اعتماد وغیرہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔